नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि एक विशेष परिस्थिति में पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध बनाना पाप क्यों नहीं माना जाता है। नारी के स्वभाव को समझ पाना ना तो किसी के लिए संभव हुआ है और ना ही भविष्य में संभव होगा। स्वयं भगवान भी नारी स्वभाव को पूरी तरह नहीं समझ सके। आज हम आपको बताएंगे कि चाहे आपकी पत्नी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, किन 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अन्यथा जीवन भर पछताना पड़ सकता है। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी चर्चा करेंगे कि कलयुग में अधिकतर महिलाएं अपने पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं, क्या कारण है। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले अगर भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मित्रों, यह एक विशेष कथा है जो करवा चौथ व्रत, वैवाहिक जीवन और रिश्तों की सच्चाई को उजागर करती है। हमारे कलयुग में महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और सुखी जीवन के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन कई बार यह देखा गया है कि कुछ महिलाएं अपने पति से दूर जाकर अन्य पुरुषों से संबंध बना लेती हैं। ऐसा क्यों होता है? इस रहस्यमयी प्रश्न का उत्तर इस कहानी में छिपा है। भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने वाली यह अद्भुत कथा है। यदि आप इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनते हैं तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आप पर बनी रहती है। स्वयं भगवान भोलेनाथ आपके जीवन की समस्त बाधाओं और कष्टों को दूर कर आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को आरंभ से अंत तक ध्यानपूर्वक सुने। यह कथा आपके जीवन में आनंद और सौभाग्य का द्वार खोल सकती है। अधूरी और अपूर्ण जानकारी हानिकारक होती है। अधूरी जानकारी मनुष्य को कभी सफलता नहीं दिला सकती। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती ने भगवान शिव की तरफ संशय भरी नजरों से देखा और उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे देवी, निश्चित ही आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हुई है जिसका समाधान आपको अब तक नहीं मिला। यदि ऐसा है तो निसंकोच होकर अपने प्रश्न पूछें, हम अवश्य आपकी शंका का समाधान करेंगे। माता पार्वती ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, यह उचित माना जाता है कि एक पुरुष को केवल एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और उसी के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, परंतु मैं देखती हूं कि कुछ पुरुष अनेक विवाह करते हैं और कई स्त्रियों से संबंध रखते हैं। क्या यह उचित है? भगवान शिव बोले, हे देवी, आपका यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके उत्तर में हम आपको एक ज्ञानवर्धक कथा सुनाना चाहते हैं, किंतु शर्त यह है कि आपको इसे ध्यानपूर्वक पूर्ण रूप से सुनना होगा। तब माता पार्वती ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं वचन देती हूं कि इस कथा को अंत तक सुनूंगी और इसका संपूर्ण विश्व में प्रचार करूंगी। कृपया यह कथा सुनाएं। तब भगवान शिव ने कथा प्रारंभ की और कहा, हे देवी, एक नगर में सच्चिदानंद नाम का एक चोर रहता था। वो छोटी मोटी चोरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, परंतु इन चोरियों से उसे इतनी धनराशि नहीं मिल पाती थी कि वह ठीक से अपना घर चला सके। एक दिन उसके मन में विचार आया कि छोटी चोरी करूं या बड़ी। यदि पकड़ा गया तो दंड तो सामान्य ही मिलेगा, तो क्यों ना एक बड़ी चोरी करूं। यह सोचकर वो राजा के शयन कक्ष की ओर बढ़ा। धीरे धीरे उसने पर्दा हटाया और भीतर झांका तो अंदर का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि राजा गहरी नींद में सो रहा था और उसकी रानी अर्धनग्न अवस्था में पलंग पर बैठी थी। यह देख सच्चिदानंद के हाथ पैर कांपने लगे और वो घबराकर वो एक दीवार की ओट में छिप गया। अब वह छुपकर रानी के सोने का इंतजार कर रहा था। काफी देर बाद जब उसे संदेह हुआ तो उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा कि रानी सो चुकी है या नहीं, लेकिन रानी अब भी जाग रही थी। यह देखकर सच्चिदानंद घबरा गया और घबराहट में उसके हाथ से फूलों का गुलदस्ता गिर पड़ा। गुलदस्ते की आवाज सुनकर राजा तो नहीं जागा, लेकिन रानी तुरंत तलवार निकालकर बाहर आ गई। रानी ने तलवार चोर की गर्दन पर रख दी और सख्त लहजे में पूछा, तुम कौन हो और यहां किस मकसद से आए हो? सच सच बताओ
वरना अभी इसी वक्त तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगी। डर के मारे सच्चिदानंद का शरीर पसीने से भीग गया। उसने हाथ जोड़कर कांपते हुए कहा, रानी साहिबा, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक गरीब चोर हूं, बस चोरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता हूं। अगर आपने मुझे मार दिया तो मेरे छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं कसम खाता हूं, इस बार माफ कर दीजिए, फिर कभी इधर मुड़कर भी नहीं देखूंगा। मेरे मासूम बच्चों पर रहम कीजिए। रानी ने सच्चिदानंद को डरा सहमा देखा तो थोड़ा विचार में पड़ गई। फिर वो गंभीर स्वर में बोली, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूं, लेकिन एक शर्त पर। चोर ने डरते हुए पूछा, कैसी शर्त? रानी साहिबा, रानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस वक्त मुझे एक पुरुष की जरूरत महसूस हो रही है। अगर तुम मेरे साथ समय बिताते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, वरना तुम्हारी गर्दन इसी वक्त काट दूंगी। रानी की अनोखी शर्त सुनकर सच्चिदानंद और भी ज्यादा डर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, रानी जी, यह आप क्या कह रही है? मेरी और आपकी कोई बराबरी नहीं। मैं तो एक साधारण चोर हूं और आप इतनी बड़ी रानी, भला यह कैसे संभव हो सकता है? मेरे लिए तो इसके बारे में सोचना भी पाप है। रानी ने तलवार और करीब करते हुए कहा, बहुत सोच विचार मत करो। अगर अपनी जान प्यारी है तो जैसा कहा है वैसा ही करो, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। रानी के मुख से यह प्रस्ताव सुनकर उसका का दिल बैठ गया और वह सोचने लगा कि आज तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। अगर मैं रानी की बात नहीं मानता तो मारा जाऊंगा, और अगर मानता हूं तब भी मारा जाऊंगा, यानी मेरी मौत तय है। चोर अब गहरे द्वंद्व में था। वो सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। काफी सोच विचार के बाद उसने रानी की शर्त मानने का निश्चय किया और कहा, रानी साहिबा, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए। मुझे बहुत तेज पेशाब आ रही है। पहले मैं पेशाब कर लूं, फिर आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। रानी ने तुरंत उसे जाने की इजाजत दे दी और वो वहां से निकल गया। रानी उसका इंतजार करती रही थी, लेकिन मौका पाकर सच्चिदानंद तेजी से भाग निकला। जैसे ही वह महल के दरवाजे तक पहुंचा, द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। द्वारपाल ने सख्त लहजे में पूछा, तू कौन है और यहां क्या कर रहा है? आनंद ने पूरी सच्चाई बयां कर दी। मैं एक चोर हूं और चोरी करने के इरादे से यहां आया था, लेकिन रानी ने मुझे पकड़ लिया और छोड़ने के बदले मुझसे शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रखी। पर मैंने पेशाब जाने का नाटक किया और वहां से भाग निकला। कृपया मुझे जाने दो। द्वारपाल ने कुछ सोचकर कहा, देख भाई, तुझे छोड़ने की एक ही शर्त है। तुझे वापस रानी के पास जाना होगा और कहना होगा कि तू संबंध बनाने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले उसे राजा को अपने हाथों से मारना होगा। बस यही मेरी शर्त है। यह सुनकर चोर और भी बड़े संकट में पड़ गया और उसके मन में विचार आया, यदि मैंने पहले ही रानी के साथ संबंध बना लिया होता तो शायद मेरी जान बच सकती थी, लेकिन अब मेरा बचना नामुमकिन है। अगर मैंने यह बात रानी से कही तो वह मेरे प्राण ले लेगी। अब उसके लिए हर ओर मृत्यु ही दिखाई दे रही थी। वो जहां भी जाता मौत उसका पीछा कर रही थी। निसहाय होकर उसने निर्णय लिया और सीधा रानी के पास पहुंचा और बोला, रानी साहिबा, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन एक भय मुझे सताए जा रहा है। यदि उसी समय राजा जाग गया तो ना मैं बचूंगा ना आप, और हम दोनों को ही प्राणदंड मिलेगा। इसीलिए यदि आप मुझसे संबंध बनाना चाहती हैं तो पहले आपको एक बड़ा कार्य करना होगा। आपको स्वयं अपने हाथों से राजा का अंत करना होगा, तभी हम निडर होकर सुखपूर्वक साथ रह सकेंगे। यदि आप ऐसा नहीं कर सकती तो मेरा जीवन लेना ही उचित होगा। रानी, जो पहले ही वासना के वशीभूत हो चुकी थी, एक क्षण के लिए रुकती और फिर बोली, ठहरो, यह कार्य अभी पूरा करती हूं। यह कहकर उसने दोनों हाथों से तलवार उठाई और सोते हुए राजा की गर्दन काट दी। रक्त से सारा कक्ष लाल हो गया और रानी स्वयं राजा के रक्त में भीग गई। इस भयावह दृश्य को देखकर वह कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गई। यही अवसर था चोर के लिए। वो तुरंत वहां से भाग निकला। सुबह होते ही महल में हाहाकार मच गया। हर कोई राजा के हत्यारे की तलाश करने लगा, लेकिन वो रहस्यमयी हत्यारा कौन था, यह कोई नहीं जान पाया। सभी लोग यह जानकर हैरान थे कि सोए हुए राजा की हत्या किसने की। महारानी भी जोर जोर से रो रही थी।
पूरे महल में केवल एक ही प्रहरी था जिसे इस रहस्य की जानकारी थी कि या तो महारानी ने राजा की हत्या की थी या फिर सच्चिदानंद नामक चोर ने। लेकिन उसने यह बात किसी से साझा नहीं की। और जब राजा के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, उसी समय महारानी ने घोषणा की कि वह अपने स्वामी के साथ सती होना चाहती है। यह सुनकर किसी को भी महारानी पर शक नहीं हुआ, क्योंकि जो स्त्री स्वयं सती होने जा रही हो वो अपने पति की हत्या क्यों करेगी। महारानी पूरी तरह तैयार होकर राजा के चिता पर बैठ गई। राज्य के सभी अधिकारी एक एक करके राजा के चिता पर लकड़ियां रखते गए और फिर नतमस्तक होकर वापस लौटते गए। अंत में सबसे अंतिम व्यक्ति के रूप में उस प्रहरी की बारी आई जो इस रहस्य से परिचित था। जैसे ही उसने चिता पर लकड़ी रखी, उसने धीरे से महारानी से कहा, महारानी, आप सती होने जा रही हैं। कम से कम यह तो बता दीजिए कि राजा की हत्या आपने की थी या चोर ने। यह सुनकर महारानी चौंक गई। वह समझ गई कि यह प्रहरी भी इस गुप्त सच्चाई से अवगत है। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद उन्होंने धीरे से कहा, सुनो, ना तो मैंने राजा की हत्या की है और ना ही चोर ने। यदि तुम सच में इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक स्थान पर जाना होगा। इसके बाद महारानी ने आगे कहा, नगर के पश्चिम दिशा में घने जंगल के भीतर एक वृद्ध सन्यासिनी एक कुटिया में रहती है। यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो वहीं जाओ, वो अवश्य तुम्हें सच बताएंगी। प्रहरी इस रहस्य को जानने के लिए उत्सुक था। अगले ही दिन प्रातः वो महारानी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक कुटिया के बाहर एक वृद्ध सन्यासिनी खड़ी है। प्रहरी उनके पास गया और उनके चरण पकड़कर विनम्रतापूर्वक बोला, मां, मैं यह जानने आया हूं कि राजा की हत्या किसने की। सन्यासिनी मुस्कुराई और बोली, पुत्र, यदि तुम इस रहस्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। वो वृद्ध तपस्वी बोली, मेरी कुटिया के बाहर एक भेड़ बंधी हुई है। राजा के हत्यारे का रहस्य उसी में छिपा है। युवक ने विस्मय से उसकी ओर देखा। क्या भेड़ बताएगी हत्यारे का नाम? तपस्वी की आंखों में चमक थी। नहीं, लेकिन उसके अंत से आरंभ होगा वो मार्ग जो तुम्हें सत्य तक ले जाएगा। जैसे ही युवक बाहर गया, पहरेदार ने भेड़ की गर्दन तलवार की एक ही धार से अलग कर दी। भेड़ का सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिरा और तभी उसकी चमचमाती हुई दांतों वाली मुंह की हड्डी जमीन पर टकराई। एक खनखनाहट हुई और फिर अचानक वो सिर हवा में उड़ने लगा। यह दृश्य अकल्पनीय था, पर सब कुछ योजनाबद्ध था। पहरेदार को पहले से ही आदेश दिया गया था, जब सिर हवा में उठे उसका पीछा करना। जहां वो गिरेगा वहां हत्यारा नहीं, पर हत्यारे की परछाई छुपी होगी। पहरेदार ने सिर का पीछा किया। वो सिर हवा में घूमता हुआ कभी जंगल की ओर, कभी शशान की ओर और अंततः एक पुराने महल के खंडहर में जा गिरा, जहां दीवारों पर किसी ने ताजा खून से लिखा था, तलवार सिर्फ गर्दन काटती है पर दोष आत्मा का होता है। राजा की मृत्यु न्याय थी, पर उसका अर्थ अब तुम खोजो। पहरेदार के मन में सवाल उठा, इस निर्जन जंगल में आखिर कौन है जो मुझे राजा की मौत का रहस्य बताएगा। वो अभी यही सोच ही रहा था कि अचानक गुफा के अंदर से हलचल हुई। वो गुफा एक भयानक दैत्य की थी जो यहां अपनी बेटी के साथ रहता था। संयोग से उस समय दैत्य जंगल में अपने भोजन की तलाश में गया हुआ था और गुफा के भीतर सिर्फ उसकी बेटी मौजूद थी। दैत्य कन्या ने जैसे ही मानव की गंध महसूस की, वो चौकन्नी हो गई। गुफा के द्वार पर खड़े नौजवान पहरेदार को देखते ही उसके मन में विचार आया कि यदि इसे मारकर खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी, लेकिन यदि इसे जीवित रखूं तो यह मेरे लिए बड़ा उपयोगी साबित हो सकता है। योजना बनाते ही उसने अपनी असली डरावनी दैत्य रूपी छवि छोड़कर एक अपूर्व सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया और मोहक अदाओं के साथ पहरेदार के सामने आ खड़ी हुई। पहरेदार ने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी थी। वो उसके आकर्षण में बंधता चला गया। दैत्य कन्या ने मुस्कुराकर उसे अपनी गुफा में आमंत्रित किया और जैसे ही पहरेदार अंदर गया, वो पूरी तरह से उसके मोह में बंध चुका था। वहां उसने पहरेदार को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया।
समय बीतता गया और रात होने लगी। अब दैत्य के लौटने का समय नजदीक था। जब दैत्य कन्या को एहसास हुआ कि उसका पिता आने ही वाला है, तो उसने तुरंत एक जादू किया और पहरेदार को मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका दिया। दैत्य जब गुफा में दाखिल हुआ तो उसने घूर कर कहा, मुझे यहां किसी इंसान की गंध आ रही है, कहीं कोई अजनबी तो यहां नहीं आया। इस पर दैत्य कन्या ने झटपट एक कहानी गढ़ी और अपने पिता को बहका दिया। पिता, आप क्या कह रहे हैं? कौन ऐसा साहसी पुरुष होगा जो हमारी उपस्थिति में यहां आने की हिम्मत करे? मैं उसे जीवित चबा जाऊंगी। इस तरह उसने अपने पिता को चकमा दे दिया। अब वो राक्षसी हर रात पहरेदार को एक पुरुष में बदल देती और देर रात तक उससे बातें करती और वे शारीरिक संबंध भी बनाते, और जैसे ही भोर होती वह उसे फिर से एक मक्खी में बदलकर दीवार पर चिपका देती। इस तरह कई दिन बीत गए और पहरेदार उसी राक्षसी की गुफा में रहने लगा। उसे अपने घर पर मौजूद बच्चों की याद सताने लगी, लेकिन वो उस राक्षसी के चंगुल से बच नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उसे मौका मिल गया। किसी तरह उसने रात के अंधेरे में वहां से भागने में सफलता पाई और कई दिनों तक भटकते हुए वो आखिरकार अपने नगर पहुंच गया। अपने बच्चों से मिलकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने राहत की सांस ली और सोचा, अच्छा हुआ मैं वहां से भाग निकला। पता नहीं वह अप्सरा मुझे और कितने दिनों तक मक्खी बनाकर रखती। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन पहरेदार को फिर से उस राक्षसी की याद सताने लगी। अब दिन रात वो उसी के ख्यालों में डूबा रहने लगा। उसकी सुंदरता को याद कर उसे मिलने की तड़प बढ़ने लगी। अब उसे उसके बिना ना खाना अच्छा लगता, ना पानी। वह हमेशा यही सोचता कि दोबारा उससे कैसे मिल सके। धीरे धीरे उसकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि उसने वापस जाने का निर्णय कर लिया। उसने सोचा, पिछली बार साध्वी मां ने मुझे वहां तक पहुंचाया था, मुझे तो यह भी नहीं पता कि वहां जाने का मार्ग क्या है। क्यों ना एक बार फिर साध्वी मां की सहायता ली जाए। यही सोचकर वह साध्वी मां की कुटिया पर पहुंचा और उनसे विनती करते हुए बोला, हे मां, कृपया मुझे एक बार फिर उसी स्थान पर भेज दें जहां आपने पहले भेजा था। अब पहरेदार अपने असली उद्देश्य को भूल चुका था, जो था राजा की हत्या का रहस्य जानना। अब वो उस राक्षसी युवती से मिलने के लिए व्याकुल था। वो सन्यासिनी समझ गई कि यह वासना का प्रेत है। सन्यासिनी ने कहा, बेटा, पहले मेरे पास एक भेड़ थी जिसकी गर्दन काटकर ही तुम वहां गए थे। अब वो भी नहीं रही तो भला अब मैं तुम्हें वहां कैसे ले जा सकती हूं? उसने गिड़गिड़ाकर कहा, माथे मैं आजीवन तुम्हारा दास बना रहूंगा, बस एक बार फिर से उस अप्सरा से मिलवा दो। सन्यासिनी ने उत्तर दिया, बेटा, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूं, पर इसके लिए तुम्हें अपने पुत्र को मेरे पास लाना होगा। पहरेदार हंसते हुए बोला, मात्र इतनी सी बात अभी बुलवाता हूं। उसने तुरंत अपने पुत्र को बुलाया। फिर सन्यासिनी ने कहा, जिस प्रकार तुमने भेड़ की गर्दन काटी थी उसी प्रकार अपने पुत्र की गर्दन काटो, और जैसे ही उसका सिर हवा में उड़ेगा तुम उसे पकड़ लेना। वही सिर तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा देगा। वासना के वशीभूत पहरेदार ने तत्क्षण तलवार उठा ली और अपने पुत्र की गर्दन काटने को उद्यत हुआ, लेकिन ठीक उसी क्षण सन्यासिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, रुको, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। राजा को ना तो किसी चोर ने मारा और ना ही रानी ने। राजा की मृत्यु वासना के इस भूत ने कराई, ठीक उसी प्रकार जैसे अभी तुम अपने पुत्र की बलि देने को तैयार हो गए थे। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। चाहे कोई नारी कितनी भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन 3 प्रकार की स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। पहली है झूठी स्त्री। यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो उस पर भरोसा करना घातक हो सकता है। झूठ बोलने की आदत किसी भी संबंध की नींव को कमजोर कर देती है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका उद्देश्य अपनी वास्तविक मंशा को छिपाना और स्वयं को बचाना होता है। यदि कोई स्त्री बार बार झूठ बोलती है तो यह उसके चरित्र की कमजोरी को दर्शाता है। ऐसा व्यवहार न केवल रिश्तों में कलह उत्पन्न करता है बल्कि विश्वास भी तोड़ देता है। जब आप किसी झूठे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं तो आप अपने ही भावनाओं के साथ खेलते हैं और अंत में उस दर्द का सामना करते हैं
जिसे आप टाल सकते थे। स्वार्थी और लालची स्त्री। एक और प्रमुख गुण जो किसी स्त्री को अविश्वसनीय बनाता है वो है उसका स्वार्थी स्वभाव। जब कोई स्त्री केवल अपने इच्छाओं और लाभ के लिए दूसरों का उपयोग करती है और दूसरे व्यक्ति की भावनाओं की परवाह नहीं करती तो उसका इरादा रिश्ते में साफ नहीं होता। स्वार्थ और लालच रिश्ते की सच्चाई को नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्त्री हमेशा स्वयं को प्राथमिकता देती है और किसी अन्य व्यक्ति की भावनाओं या आवश्यकताओं की परवाह नहीं करती। जब आप ऐसी स्त्री पर भरोसा करते हैं तो केवल भावनात्मक रूप से ही नहीं बल्कि आर्थिक रूप से या अन्य संसाधनों के मामले में भी धोखा खा सकते हैं। अविश्वासी स्त्री। यदि कोई स्त्री निष्ठा और समर्पण में कमी दिखाती है तो यह सबसे खतरनाक संकेत होता है। निष्ठा किसी भी रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण नींव होती है और जब किसी स्त्री में यह गुण नहीं होता तो वह किसी भी क्षण रिश्ता तोड़ सकती है। वह किसी कठिनाई के समय या किसी अन्य आकर्षण के कारण अपने साथी को धोखा दे सकती है। ऐसी स्त्री के साथ संबंध में रहना मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत पीड़ादायक हो सकता है। कोई भी रिश्ता जो विश्वास और प्रेम पर टिका होता है, यदि उसमें निष्ठा की कमी हो तो वह रिश्ता अंततः टूट ही जाता है। अब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। क्या पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री से संबंध रखना पाप नहीं है? तो हे देवी पार्वती, मानव जीवन में रिश्तों का अत्यंत महत्व है और इन रिश्तों में सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण रिश्ता विवाह का होता है। विवाह एक ऐसा संस्कार है जो दो व्यक्तियों को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से भी जोड़ता है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो यह न केवल अनैतिक है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी पाप माना जाता है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती को यह बताया कि विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि आत्माओं का पवित्र मिलन होता है। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी का संबंध संपूर्ण विश्वास, सम्मान और प्रेम पर आधारित होता है। विवाह के समय पति अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा, समर्पण और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लेता है। ऐसे में किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध स्थापित करना न केवल पत्नी के विश्वास को तोड़ता है बल्कि विवाह की मर्यादा का भी उल्लंघन करता है। हिंदू धर्म में विवाह को अत्यंत पवित्र माना गया है। वेदों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में पति पत्नी के संबंध को दिव्य बंधन के रूप में दर्शाया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भी यह कहा गया है कि किसी भी रिश्ते में सत्य, विश्वास और सम्मान का होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो यह उसके चरित्र, नैतिकता और धार्मिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह के समय पति पत्नी एक दूसरे के प्रति 7 वचन लेते हैं जो उनके जीवन भर साथ रहने, एक दूसरे का सम्मान करने और निष्ठावान बने रहने की प्रतिज्ञा होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन वचनों को तोड़ता है तो यह न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसे नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः विवाह की पवित्रता बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाना न केवल समाज और परिवार के लिए हानिकारक है बल्कि यह आत्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी अनुचित और पापपूर्ण माना जाता है। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से विवाह एक पवित्र बंधन है जिसमें पति पत्नी एक दूसरे के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। यह प्रतिज्ञा धार्मिक और नैतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यदि कोई व्यक्ति इस वचन को तोड़ता है तो यह उसे पापी बना सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में विवाह को स्थायी और विश्वसनीय संबंध के रूप में देखा जाता है। जब पति पत्नी के बीच विश्वास बना रहता है तो समाज भी इस रिश्ते को सम्मान की दृष्टि से देखता है। लेकिन यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला से संबंध रखता है तो यह सामाजिक रूप से अनुचित माना जाता है। इससे न केवल व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है बल्कि पूरे परिवार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
जब पति किसी अन्य महिला से संबंध बनाता है तो इसका गहरा मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पत्नी पर पड़ता है, जो अपने पति पर पूर्ण विश्वास रखती है। जब इस धोखे का सामना करती है तो उसका मनोबल टूट जाता है। इससे न केवल पत्नी मानसिक कष्ट झेलती है, बल्कि बच्चों और अन्य परिवारजन भी प्रभावित होते हैं। वहीं धोखा देने वाला व्यक्ति भी मानसिक तनाव और अपराध बोध का अनुभव कर सकता है। प्रत्येक संबंध की अपनी एक विशेष महत्ता होती है। पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर साथ निभाने का वचन होता है। इस रिश्ते में भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव इतना गहरा होता है कि तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी इस पूरे ढांचे को हिला सकती है। किसी अन्य महिला से संबंध बनाना न केवल पत्नी के लिए पीड़ादायक होता है, बल्कि यह पूरे परिवार और समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दोस्तों, यह गलत है कि कोई व्यक्ति ऐसा संबंध बनाए। यह न केवल रिश्ते की सच्चाई और ईमानदारी को ठेस पहुंचाता है, बल्कि आत्मसम्मान को भी प्रभावित करता है। पति और पत्नी जब विवाह के पवित्र बंधन में बंधते हैं तो वे 7 वचनों के साथ एक दूसरे के सुख दुख के साथी बनते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती तो हमारे शास्त्रों में कुछ विशेष परिस्थितियों में पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है। ऐसे में यदि पति संतान की कामना से किसी अन्य स्त्री से संबंध स्थापित करता है तो वह पाप की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल वंश वृद्धि और कुल की परंपरा को आगे बढ़ाना होता है, न कि वासना या विश्वासघात। यह बात हमें समझनी चाहिए कि हर परिस्थिति का न्याय उसके भाव और उद्देश्य से किया जाना चाहिए, और यही हमारे धर्म की गहराई है, जहां नियम है पर उनमें करुणा और विवेक भी समाहित है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिजनों के साथ जरूर साझा करें, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। दर्शकों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही मार्मिक है। आज की कथा में जानेंगे कि स्त्री अपने पति को सबसे बड़ा धोखा कब देती है और किन परिस्थितियों में, किन स्थानों पर देती है। दर्शकों, इस कथा के माध्यम से यह भी जानेंगे कि इस संसार में आखिरकार सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं या स्त्री होती है। प्रिय दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूरा सुनना। जो भी इस कथा का श्रवण करता है वह जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाता है। लेकिन दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान मन में भ्रम पैदा करता है और वह किसी काम का नहीं होता। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक पूरा सुने। और दर्शकों, अगर आप भी मेरे तरह भगवान श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखे। दर्शकों, मैं भगवान श्री राम जी से दिल से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस कथा को पूरा सुनेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उसके परिवार को सुख, शांति और संपत्ति से भर देना और उसके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो चलिए प्रिय श्रोताओं, बिना विलंब किए आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। दर्शकों, एक दिन सीता जी अपनी सखियों के साथ नगर मिथिला का भ्रमण कर रही थीं। तब उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री होती है। मुश्किल समय में वह अपने पति को धोखा देती है। अपने पति के मुख से यह बात सुनकर वह स्त्री अपने पति से झगड़ा करने लगी कि यह तुम कैसे कह सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती स्त्री होती है। दर्शकों, यह दृश्य देखकर और उस व्यक्ति के मुख से यह शब्द सुनकर सीता जी सोच में पड़ गईं और वे व्याकुल मन से भगवान श्री राम से मिलने अयोध्या चली जाती हैं। दर्शकों, सीता जी को इतना व्याकुल देख भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, क्या बात है, आज तुम इतना चिंतित क्यों हो? तभी सीता रानी कहती हैं, राम, आज जब मैं नगर मिथिला का भ्रमण कर रही थी तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह रहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती स्त्री होती है और वह मुश्किल समय में अपने पति को धोखा दे देती है। इस बात को लेकर वे दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे। हे राम,
मुझे यह सच जानना है कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, पुरुष या स्त्री? दर्शकों, सीता जी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, आपके इस प्रश्न का जवाब मैं एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। इस कथा को ध्यान से पूरा सुनना। तब सीता जी कहती हैं, हे राम, आप कथा कहिए। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करूंगी। दर्शकों, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, प्राचीन काल में चंद्रसेन नाम का राजा मगध में शासन करता था। वह बहुत ही पराक्रमी और साहसी था। उसके शौर्य के किस्से दूर दूर तक थे। राजा चंद्रसेन के 3 बेटे थे और तीनों ही अपने पिता की तरह पराक्रमी और साहसी थे। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाने में तीनों को महारत हासिल थी। राजा चंद्रसेन के 3 बेटों में सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम भानु था, वह न केवल प्रतापी था बल्कि दिखने में भी अत्यंत सुंदर और रूपवान था। राजा चंद्रसेन ने अपने बड़े बेटे की शादी अपने मित्र राज्य के राजा वीरसेन की बेटी सुलेखा के साथ करवा दी। दर्शकों, सुलेखा जो देखने में बड़ी ही सुंदर और रूपवान थी, वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, दरबार में किसी बात को लेकर राजा चंद्रसेन और उसके बड़े बेटे राजकुमार भानु में बहस छिड़ गई। राजकुमार के इस व्यवहार से राजा चंद्रसेन को गुस्सा आ गया और उन्होंने भरी सभा में उसे राज्य से निकलने का आदेश दे दिया। अपने पिता की यह बात सुनकर वह चिंतित हो गया और राजा चंद्रसेन के इस निर्णय से दरबार में उपस्थित सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। दरबार समाप्त हुआ। उसके बाद राजकुमार भानु अपने कक्ष में आ गया और बड़ा ही हताश और निराश होकर कक्ष में बैठा था। अपने पति को इस प्रकार दुखी देख उसकी पत्नी सुलेखा उसके पास आती है और कहती है, हे स्वामी, आखिर बात क्या है? आप इतने चिंतित क्यों हैं? आपको किस बात का दुख है? आपके पास तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर आपको किस बात का दुख है? दर्शकों, आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, सुलेखा के इस प्रकार आग्रह करने पर राजकुमार भानु दरबार में हुई सारी घटना बता देता है। राजकुमारी सुलेखा ने जैसे ही सुना कि उसके पति को राज्य से निष्कासित कर दिया गया है, वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाती है। अपनी पत्नी की यह हालत देखकर राजकुमार भानु बहुत घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि मैंने अपनी पत्नी से यह बात बताकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे यह बात नहीं बतानी थी। जैसे तैसे करके राजकुमार उसे होश में लाता है। जब वह होश में आती है तो सुलेखा अपने पति से कहने लगती है, यदि आप इस राज्य को छोड़कर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं आपके बिना इस महल में एक पल भी नहीं रह सकती। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर राजकुमार भानु उसे समझाते हुए कहता है, हे प्रिय, आखिर तुम मेरे साथ में कैसे चल सकती हो? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार की मुसीबतें और संकट होते हैं। भांति भांति के लोग रहते हैं। पता नहीं कौन कैसा हो। तुम महलों में रहने वाली, जिसकी सेवा में दास दासियां सदैव हाजिर रहती हैं, वह भला जंगल की मुसीबतों को कैसे सह पाएगी? प्रिय दर्शकों, राजकुमार भानु की बात को सुनकर राजकुमारी सुलेखा कहने लगती है कि हे प्रियवर, कितने भी दुख परेशानी हो, मैं आपके साथ हंसते हंसते काट लूंगी, किंतु आपके बिना इस महल में सब कुछ होते हुए भी हमें सुख से अधिक दुख लगेगा। आपको पता नहीं है, महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी डरावने लगेंगे, उससे भी अधिक दुख मुझे देंगे। इसीलिए मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। यह कहकर राजकुमारी सुलेखा रोने लगी। दर्शकों, आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, राजकुमारी की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार भानु ने अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती। वह अकेली यहां नहीं रहेगी। इसलिए आज मुझे अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचकर राजकुमार भानु अपनी पत्नी सुलेखा से कहता है, हे प्रिय, तुम चिंतित ना हो, मैं अपने साथ तुम्हें भी लेकर चलूंगा। यह सुनकर सुलेखा एकदम से प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी में जुट जाती है। वह जरूरत का सामान अपने साथ ले जाने के लिए बांधने लगती है। दर्शकों, अगले दिन जब सुबह हुई तो वे दोनों पति पत्नी राजा चंद्रसेन के चरण स्पर्श करके उनसे आज्ञा लेते हैं
और राज्य से निकलकर दूसरे राज्य की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। रास्ते में उन्हें दंडकारण्य का एक घना जंगल मिलता है। वे उसे पार करते हुए चले जा रहे थे। तभी राजकुमारी सुलेखा ने कहा, हे प्रियवर, मैं चलते चलते बहुत थक चुकी हूं, क्यों ना हम इस पीपल वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम कर लें। राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात मान ली और वे दोनों उस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करने लगे। प्रिय दर्शकों, आगे श्री राम जी कहते हैं, हे सीते, वे दोनों पैदल इतना लंबा सफर तय करने के कारण बहुत ज्यादा थक गए थे। उस समय पर ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और वे दोनों पति पत्नी थके होने के कारण उसी पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गए। दर्शकों, कुछ समय बाद कहीं से उस पीपल वृक्ष के पास एक जहरीला सांप आता है और राजकुमारी सुलेखा को डस लेता है। सर्प के डसने ही राजकुमारी सुलेखा जोर से चीख पड़ी और दर्द से तड़पने लगी, मानो उसके प्राण निकल रहे हों। पत्नी को दर्द से चीखते हुए देख राजकुमार भानु की आंख खुल गई और वह एकदम से चौंक कर बैठ गया। अपनी पत्नी को तड़पते हुए देखकर और सांप को जाते हुए देखकर वह एकदम से घबरा जाता है। यह सब देखकर मानो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। दर्शकों, धीरे धीरे राजकुमारी सुलेखा की आंखें बंद होने लगीं और उसकी मृत्यु हो गई। अपनी पत्नी को अपने सामने मरते हुए देख वह बहुत दुखी होता है और करुण स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगा और कहने लगा, हे भगवान, यदि मेरी जीवन संगिनी ने ही मेरा साथ छोड़ दिया है तो अब मैं इस संसार में जीवित रहकर क्या करूंगा। इतना कहकर वह चीख चीख कर रोने लगा। उसके रोने की आवाज सारे जंगल में गूंज रही थी। प्रिय दर्शकों, आगे कथा सुनाते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, उसी समय उस जंगल से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। जब उन्होंने राजकुमार के रोने की आवाज सुनी तो वह उस आवाज को सुनते हुए राजकुमार भानु के पास जा पहुंचे और कहते हैं, हे पुत्र, तुम इस प्रकार से क्यों विलाप कर रहे हो? यदि तुम इस प्रकार विलाप करोगे तो तुम्हारी आवाज सुनकर जंगली जानवर तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। तुम्हें किस बात का दुख है? तुम इस प्रकार से क्यों रो रहे हो? तब राजकुमार भानु उन साधु महात्मा को प्रणाम करता है और कहता है, हे मुनिवर, मैं राजकुमार भानु हूं और मैं राजा चंद्रसेन का पुत्र हूं। मुझे मेरे पिता के द्वारा राज्य से निकाल दिया गया था और मैं अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर जा रहा था। सफर लंबा होने के कारण हम दोनों थक गए थे और विश्राम करने लगे थे। तभी यहां एक जहरीला सांप आता है और मेरी पत्नी को डस लेता है, जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके वियोग में मैं इस प्रकार विलाप कर रहा हूं। आगे राजकुमार साधु महात्मा से कहता है, हे मुनिवर, मेरी पत्नी बड़ी चरित्रवान और पतिव्रता थी। वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। उसके साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे साथ आने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार की यह बातें सुनकर साधु महात्मा कहते हैं कि हे राजकुमार, तुम बहुत ही अज्ञानी और मूर्ख हो। यह नश्वर संसार है। यहां तो इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। जन्म और मृत्यु तो इस संसार का चक्र है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है, और जो मर चुका है उसका पुनर्जन्म अवश्यंभावी है। इसलिए तुम्हें उस अपरिहार्य बात पर शोक नहीं करना चाहिए। हे राजकुमार, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने साफ कहा है कि मनुष्य के केवल शरीर को ही मारा जा सकता है। आत्मा अमर है। मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में पुनर्जन्म लेती है। जो लोग सच्ची शिक्षाओं को पूरी तरह से समझ चुके हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं, अर्थात वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पा लेते हैं। दर्शकों, आगे वह साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, इस संसार में जो भी आता है वह अकेला आता है और अकेला ही जाता है। कोई भी किसी के साथ में नहीं जाता। मनुष्य अपने साथ केवल अपने कर्मों को ही लेकर जाता है। हे राजकुमार, यह सभी शिक्षाएं तो तुम्हें गुरुकुल में अवश्य मिली होंगी। उसके बाद भी तुम आज मूर्खों की तरह मेरे सामने खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हो। दर्शकों, फिर साधु महात्मा कहने लगते हैं कि हे राजकुमार, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम इस तरह की कई रानियां प्राप्त कर सकते हो। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार भानु कहने लगता है कि हे मुनिवर, ऐसी पतिव्रता और चरित्रवान पत्नी मुझे इस संसार में नहीं मिल सकती।
वह मेरी सभी बातों को मानती थी। उसने कभी भी मेरी आज्ञा की अवहेलना नहीं की। तब साधु महात्मा कहते हैं कि हे राजकुमार, आज तुम जिस शरीर को त्यागने की बात कर रहे हो, उस शरीर को पाने के लिए स्वयं देवतागण भी इच्छुक रहते हैं, और तुम जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो? प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से उन साधु महात्मा की बातों को सुनकर राजकुमार भानु कहता है, हे मुनिवर, आपने जो कुछ भी कहा है वह अटल सत्य है, लेकिन इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी, इसलिए आज अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्याग दूंगा। दर्शकों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, इस प्रकार से राजकुमार भानु के हट करने पर वह साधु महात्मा समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी भी बातों का प्रभाव नहीं पड़ने वाला। फिर वे साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, तुम्हारी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुनिवर, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। कृपया करके आप मेरी पत्नी को पुनः जीवित कर दो। तब महात्मा ने जवाब दिया कि हे राजकुमार, तुम्हारी रानी की जो आयु थी वह केवल 25 वर्ष थी, इसलिए वह मृत्यु को प्राप्त हो गई है। यदि तुम चाहते हो कि वह फिर से जीवित हो जाए तो बदले में तुम्हें अपनी आयु अपनी पत्नी को देनी होगी, और तुम्हारी आयु 80 वर्ष की है। इसमें अभी तुमने 30 वर्ष व्यतीत कर लिए हैं। यदि तुम अपने बची हुई आयु में से 25 वर्ष अपनी पत्नी को दे देते हो तो तुम दोनों की आयु एक समान हो जाएगी। यदि तुम इस बात को मान लो तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित कर सकता हूं। दर्शकों, साधु महात्मा की यह बात राजकुमार ने खुशी खुशी मान ली। फिर वह साधु महात्मा ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप करने लगते हैं। तभी वह अचानक से रुक जाते हैं। यह देखकर राजकुमार भानु कहने लगता है, हे मुनिवर, क्या हुआ? आप अचानक से रुक क्यों गए? फिर साधु महात्मा ने कहा, हे पुत्र, तुम मेरी यह बात बड़े ध्यान के साथ समझ लो। इसमें तुम्हें गुप्त रहस्य ही मिलेगा जिसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अभी तो तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता है। तुम जल को डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब तुम उस संकल्प को वापस ले लेते हो तो उसी क्षण से तुम्हारी पत्नी की मौत हो जाएगी। उसी क्षण इसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु राजकुमार, यदि तुमने यह रहस्य अपनी पत्नी को बता दिया तो तुम कभी भी अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे राजकुमार, जीवन में यह बात हमेशा याद रखना कि मनुष्य को जीवन में कुछ बातें अपनी पत्नी से छुपाकर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें मनुष्य के जीवन में काम आ सकती हैं। दर्शकों, फिर राजकुमार ने कहा, हे मुनिवर, आप मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए। राजकुमार के कहने पर साधु महात्मा ने मंत्र पूर्ण किए और अपने कमंडल से पानी निकालकर राजकुमार के हाथों में दिया और कहा, राजकुमार, अब तुम इस पानी को अपनी पत्नी के ऊपर छिड़क दो, तुम्हारी पत्नी जीवित हो जाएगी। दर्शकों, राजकुमार ने साधु महात्मा के कहे अनुसार किया और फिर राजकुमारी सुलेखा थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गई। फिर वहां पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न होता है और वह साधु महात्मा वहां से अदृश्य हो जाते हैं। यह देखकर राजकुमार आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर राजकुमार अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आप तो सो गई थीं। मैंने सोचा तुम बहुत थक गई हो, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। दर्शकों, फिर सीता जी कहती हैं, हे राम, क्या उस राजकुमार ने अपनी पत्नी से सच्चाई नहीं बताई कि राजकुमारी दोबारा से कैसे जीवित हुई? सीता जी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, राजकुमार भानु ने अपनी पत्नी से यह सारी बातें छुपा लीं कि सांप ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थीं। इन बातों को राजकुमार ने अपनी पत्नी से गुप्त ही रखा। फिर वह दोनों आगे का सफर तय करने लगते हैं। कई दिनों का रास्ता तय करने के बाद उन्हें कुरुक्षेत्र का एक स्थान दिखा। वहां पर एक सुंदर नव युवक रहता था। उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नव युवक नृत्य गान कर रहा था।
यह देखकर राजकुमार और राजकुमारी रुक जाते हैं और उस नव युवक के पास जाकर बैठ जाते हैं। उसी समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मेरा गला प्यास से सूख रहा है, मुझे बहुत प्यास लगी है। अपने पति को इस प्रकार प्यासा देख राजकुमारी ने उस नवयुवक से कहा, हे सज्जन युवक, आपके पास पीने के लिए पानी हो तो दे दीजिए, मेरे पति का प्यास के मारे गला सूख रहा है। राजकुमारी की यह बात सुनकर उस नवयुवक ने कहा, हे देवी, सामने पर एक सरोवर है, आप अपने पति से कह दीजिए कि वह उसमें से पानी निकालकर पी ले। राजकुमारी सुलेखा वापस आकर अपने पति से कहती है कि हे प्रियवर, आप उस सरोवर के पास जाकर पानी पी लीजिए। राजकुमार पानी पीने चला जाता है। इधर राजकुमारी सुलेखा उस नवयुवक की तरफ देख रही थी और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उस नवयुवक के पास जाती है और कहती है, हे नवयुवक, आप तो यहां पर बड़ी खुशी से रहते हैं, बड़ी मौज से रहते हैं, आपको तो किसी बात का कोई दुख नहीं है। राजकुमारी की यह बात सुनकर वह नवयुवक कहने लगता है कि हे राजकुमारी, तुम भी यहां पर मेरे साथ बड़ी मौज से रह सकती हो। तब राजकुमारी सुलेखा कहने लगती है कि मैं रहना तो चाहती हूं, लेकिन मेरे साथ में मेरे पति हैं, मैं तुम्हारे साथ में कैसे रह सकती हूं। दर्शकों, राजकुमारी की ऐसी बात सुनकर वह नवयुवक समझ जाता है कि राजकुमारी उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुकी है। फिर वह लड़का राजकुमारी सुलेखा के साथ प्रेम लीला करने लगता है। उसी समय पर लड़के ने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, यदि तुम चाहती हो कि हम दोनों के प्रेम के बीच में तुम्हारा पति न आए, तो तुम इसी समय जाकर अपने पति को उस सरोवर में धक्का दे दो जिसमें वह पानी पीने गया है। इसके बाद में जो भी होगा हम उसे देखेंगे। दर्शकों, उस लड़के की बात मानकर राजकुमारी सुलेखा राजकुमार के पीछे चली गई। उसी समय राजकुमार सरोवर से पानी निकालकर पी रहा था। दर्शकों, राजकुमार को तनिक भी संदेह नहीं था कि उसकी पत्नी ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, जिससे वह बहुत ज्यादा प्रेम करता था। दर्शकों, हमारे धर्म ग्रंथों में सच ही कहा गया है, त्रिया चरित्र देवो न जानाति, अर्थात स्त्री के चरित्र को स्वयं भगवान भी नहीं जान पाते, तो हम मनुष्यों की क्या बाण। स्त्री के माया जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। दर्शकों, जब राजकुमार पानी पी रहा होता है, उसी समय राजकुमारी सुलेखा पीछे से आती है और अपने पति को धक्का मारकर सरोवर में धकेल देती है और ऐसा करने के बाद खुद लौटकर उस नवयुवक के पास पहुंच जाती है। फिर वह लड़का राजकुमारी सुलेखा को अपने साथ लेकर इंद्रप्रस्थ राज्य में चला जाता है। वहां पर वह दोनों ही बड़ी हंसी खुशी के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। उस नवयुवक ने अपनी ही तरह राजकुमारी सुलेखा को नृत्य करना सिखा दिया। अब दोनों साथ में जाकर महलों में नृत्य गान करते और बदले में दोनों को बहुत सारे बहुमूल्य उपहार मिलते। इस प्रकार से अब वह दोनों बहुत धनवान हो गए। उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। दर्शकों, किसी ज्ञानी पुरुष ने सच ही कहा है कि जब तक मनुष्य की मृत्यु का समय पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक उसके प्राण स्वयं काल भी नहीं हर सकता। प्रिय दर्शकों, इधर जब राजकुमारी ने राजकुमार भानु को धक्का दिया था, तो वह भूल गई थी कि उस सरोवर में एक रस्सी भी है जिसके सहारे सरोवर से पानी निकालते हैं। राजकुमार भानु उस रस्सी के सहारे सरोवर से बाहर निकल आता है और भगवान का आभार प्रकट करता है। फिर उसकी नजर उस स्थान पर पड़ती है जहां पर वह नवयुवक था। उसने वहां जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। राजकुमार समझ चुका था कि उसके साथ क्या हुआ है। यह सोचकर वह बहुत निराश हुआ और वहीं बैठ गया और मुरझाकर गिर गया। उसी समय कुछ वनवासियों का एक झुंड जंगल में शिकार करने के लिए जा रहा था। जब उनकी नजर राजकुमार पर पड़ी तो वे रुक गए और राजकुमार के पास आकर उस पर पानी के छींटे मारते हैं। फिर राजकुमार होश में आ जाता है तो उस झुंड का सरदार पूछता है, क्या हुआ भाई, आप इस तरह इस सुनसान स्थान पर क्या कर रहे हैं। दर्शकों, फिर राजकुमार कहता है, हे भाई, मेरी कहानी बहुत दुख भरी है। इतना कहकर राजकुमार बहुत उदास हो जाता है। फिर राजकुमार भानु ने कहा, भाई, मैं किस मुंह से अपना हाल आपको बताऊं। जो घटना और मुसीबत मेरे साथ घटी है, ईश्वर न करे इस प्रकार की घटना फिर किसी के साथ घटे। दर्शकों, यह सुनकर कबीले के सरदार ने कहा, हे भाई, ऐसी क्या घटना तुम्हारे साथ घटित हो गई,
क्या मैं जान सकता हूं? फिर राजकुमार भानु ने जवाब दिया, भाई, यदि तुम मुझसे इन बातों को जानना ही चाहते हो, मेरी परेशानी को सुनना चाहते हो तो सुनो। मैं एक राजकुमार हूं। मेरे पिता ने किसी कारणवश मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है। इसलिए मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ इस जंगल में पहुंच गया और मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। काफी लंबा सफर तय करने के कारण हम दोनों थक गए थे और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय पर जंगल से एक सांप आया और मेरी पत्नी को काट लिया। इससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। मैं उस जंगल में अपनी पत्नी के साथ अपने प्राण त्यागने जा रहा था। तभी वहां पर एक दिव्य तेज वाले एक साधु महात्मा आ जाते हैं और मुझ पर दया करते हुए मेरी बची हुई आयु का आधा हिस्सा मेरी पत्नी को दे देते हैं और वह फिर से जीवित हो जाती है। उसके बाद हम दोनों पति पत्नी आगे बढ़ गए। अब कुछ दिनों के बाद में हम एक स्थान पर पहुंच गए जहां पर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक सुंदर और नवयुवक लड़का रहता था। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मुझे उसी समय बहुत तेज प्यास लगी, तो मेरी पत्नी मेरे लिए पानी लाने उस झोपड़ी में गई, किंतु वहां पानी नहीं मिला। उसने वापस आकर मुझसे कहा कि उस नवयुवक लड़के ने कहा है कि सामने एक सरोवर है, आप उसमें से पानी पी सकते हो। मैं पानी पीने चला गया और मेरे पीछे पीछे मेरी पत्नी भी आ जाती है, और जब मैं पानी पी रहा था तो वह मुझे सरोवर में धक्का दे देती है। जैसे तैसे करके मैं रस्सी के सहारे बाहर निकल कर आता हूं। दर्शकों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री राम कहते हैं कि हे सीते, राजकुमार भानु की यह दुख भरी कहानी सुनकर कबीले का सरदार और सारा झुंड बहुत दुखी हो जाता है। फिर उस झुंड का सरदार कहता है, हे राजकुमार, स्त्रियों के त्रिया चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हमारी क्या बाण है। हे राजकुमार, स्त्रियों के माया जाल के चक्रव्यूह में फंसकर मनुष्य कुछ भी कर सकता है। ऐसा कहने के बाद में उस झुंड के सरदार ने राजकुमार के सिर पर हाथ रखा और कहने लगा, हे मित्र, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े ही दयालु होते हैं, वे तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। फिर उस सरदार ने कहा कि मित्र, अगर तुम चाहो तो तुम हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। यह सुनकर राजकुमार भानु ने सोचा, डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है। दर्शकों, राजकुमार सरदार की इस बात से सहमत हो गया। फिर उस कबीले की सहायता से वह राजकुमार जो था उसी राज्य में जा पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी सुलेखा और वह नवयुवक रहता था। उस राज्य को देखकर राजकुमार कबीले के सरदार से कहने लगा, हे मित्र, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में व्यतीत करूं। दर्शकों, राजकुमार की यह बात कबीले के सरदार ने मान ली और कुछ दिन के लिए वहीं पर अपना डेरा जमा लिया। दर्शकों, इतना लंबा सफर तय करने के कारण राजकुमार को बहुत भूख भी लगी थी। वह कबीले के सरदार से आज्ञा लेकर नगर में घूमने के लिए चला जाता है और नगर में जाकर वह काम की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को उस नगर में एक व्यापारी के यहां काम मिल जाता है। दर्शकों, राजकुमार की मेहनत और परिश्रम को देखकर उस राज्य के बड़े व्यापारी ने राजकुमार को बड़ा ही सम्मान दिया और उसे अपना साहूकार बना लिया। प्रिय दर्शकों, आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, इस प्रकार से राजकुमार भानु के दिन बड़े हंसी खुशी के साथ कटने लगे। दर्शकों, एक दिन उसी नगर के राजा ने अपने महल में एक भव्य समारोह का आयोजन किया और उस समारोह में राजकुमार भानु की जो पत्नी थी वह नृत्य कला का वहां पर प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हो रही थी। प्रिय दर्शकों, जब राजा के यहां पर राजकुमारी सुलेखा का नृत्य होने वाला था, तब राजा ने इस खुशी में शहर के सभी बड़े से बड़े व्यापारियों को अपने यहां पर नृत्य देखने के लिए निमंत्रण दिया था। दर्शकों, राजकुमारी सुलेखा के नृत्य की प्रशंसा पूरे नगर में हो रही थी। पूरे राज्य में वह सबसे बड़ी नर्तकी थी और सबसे प्रसिद्ध भी बन चुकी थी। तब सेठ राजकुमार भानु से कहता है कि मैं राजा के यहां पर नृत्य देखने के लिए जा रहा हूं, अगर तुम भी साथ में चलना चाहते हो तो चल सकते हो। तब राजकुमार कहता है, यदि आप कहते हैं तो मैं भी इसी बहाने नृत्य देख लूंगा, मुझे भी तो पता चले कि इतनी खूबसूरत नृत्य का कौन है जिसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। इस प्रकार से राजकुमार भानु अपने सेठ के साथ राजा के दरबार में पहुंच गया और सेठ के पास बैठ गया।
तभी राजकुमारी सुलेखा देवराज इंद्र की अप्सराओं के समान दरबार में अपना नृत्य का प्रदर्शन किया और बड़े ही आनंद भरे स्वर में कई गानों को उसने प्रस्तुत किया। अब तो उसके गाने को सुनकर वहां पर जितने भी लोग थे वह बड़े ही आश्चर्य में आ गए और सभी सेठ और विद्वान लोगों ने, सभा में बैठे समाज के लोगों ने राजकुमारी के नृत्य की बड़ी ही प्रशंसा की। दरबार में उपस्थित सभी लोगों ने उसके नृत्य से प्रसन्न होकर बहुत से उपहार दिए। तब उसी क्षण राजकुमार भानु ने भी अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी। इसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उसने उस अंगूठी को उतारकर राजकुमारी सुलेखा को उपहार में दे दिया। अंगूठी देखते ही राजकुमारी ने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में विचार करने लगी और चिंतित हो गई और सोचने लगी, यह तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। आखिर मेरा पति तो जिंदा है और वह यहां पर पहुंच गया है। यदि उसने मुझे आज पहचान लिया तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए मुझे कुछ ऐसा त्रिया चरित्र रचना चाहिए जिससे मेरे पति को मारा जा सके। अब तो राजकुमारी सुलेखा ने अपने मन में विचार किया, अब मैं यहां के राजा के लिए एक ऐसा सुरीला गाना गाऊंगी और बड़ा ही अच्छा नृत्य दिखाऊंगी जिससे राजा प्रसन्न होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेगा। तब मैं राजा से आदेश दिलवाकर उसे मरवा दूंगी। यह सोचकर राजकुमारी ने एक बहुत ही सुरीला गाना गाया और बड़ा ही मधुर नृत्य दिखाया। दर्शकों, राजकुमारी के नृत्य गान से उस नगर का राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे नृत्यांगना, मैं तुम्हारे इस नृत्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? तब राजकुमारी सुलेखा ने जवाब दिया कि हे महाराज, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि जो मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे वहीं देंगे। दर्शकों, राजा ने राजकुमारी की यह बात मान ली। फिर राजकुमारी ने कहा, महाराज, इस सभा में मेरा एक शत्रु है। कृपया आप अपने वचन का पालन करते हुए मेरे उस शत्रु को फांसी की सजा दे दीजिए। राजकुमारी सुलेखा की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे नर्तकी, उस अपराधी ने आपके साथ क्या किया है? तभी राजकुमारी कहती हैं, महाराज, उस अपराधी ने मेरे घर पर चोरी की है, जिसकी सजा उसे मिलनी ही चाहिए। दर्शकों, राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा ने कहा, हे नृत्यांगना, उस चोर को मेरे सामने प्रस्तुत करो, मैं उसे कठोर दंड दूंगा। फिर राजकुमारी सभा में जाती है और राजकुमार भानु का हाथ पकड़कर राजा के सामने खड़ा कर देती है। उसी क्षण राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो। यह सब देखकर राजकुमार भानु जिस सेठ के यहां नौकरी करता था, वह सेठ भागते हुए राजकुमार के पास आता है और पूछता है कि हे साहूकार, आखिर तुमने इस नाचने वाली का क्या चुराया है, जिसकी वजह से वह तुम्हें अपना शत्रु बता रही है और वह तुम्हें क्यों मरवाना चाहती है? तब राजकुमार ने अपने मालिक को जवाब दिया कि हे मालिक, मैंने उसका कुछ नहीं चुराया है। बस इस राजा को अब इतना समझा लो कि मुझे सजा देने के पहले मेरी 2 बातों को ध्यान से सुन ले। उन बातों को सुनने के बाद हो सकता है मेरी जान बच जाए। दर्शकों, सेठ को अपने साहूकार पर यकीन था कि वह निर्दोष है। उसने यह बात अपने साथी सेठ और व्यापारियों से बताई कि मेरा साहूकार निर्दोष है और वह कह रहा है कि फांसी की सजा देने से पहले राजा मेरी 2 बातों को सुन ले, शायद मैं निर्दोष साबित हो जाऊं। दर्शकों, यह सुनकर सभी व्यापारी और सेठ इकट्ठे होकर राजा के पास पहुंच गए और राजा से जाकर कहने लगे, हे राजन, हमारा साहूकार जो है वह निर्दोष है और आपने उसे मरवाने का आदेश दे दिया है। वह कह रहा है कि राजा से वह 2 बातें कहना चाहता है। यदि इन 2 बातों को सुनने के बाद आपको उसमें कोई अपराध दिखे तो आप उसे फांसी की सजा दे सकते हैं, किंतु उसके मरने के पहले उसकी 2 बातों को आप जरूर सुनिए। प्रिय दर्शकों, फिर राजा ने व्यापारियों की बात मान ली और सैनिकों को आदेश दिया कि साहूकार को दरबार में हाजिर किया जाए। आदेश मिलते ही सैनिक राजकुमार को दरबार में राजा के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। फिर राजा ने कहा, साहूकार, तुम जो भी कहना चाहते हो बिना डर के खुले शब्दों में मेरे सामने कहो। तब उसी समय राजकुमार भानु ने जवाब दिया कि महाराज, आखिर मैंने कौन सा अपराध किया है जिस कारण आपने मुझे फांसी पर चढ़ाने का आदेश अपने सैनिक को दे दिया था? राजकुमार की बात को सुनकर राजा ने जवाब दिया कि तुमने उस नृत्यांगना के घर में चोरी की है। तुम एक अपराधी हो
इसलिए तुम्हें फांसी की सजा मिली है। दर्शकों, फिर वह राजकुमार कहता है, हे महाराज, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं तो इस कुलटा, धोखेबाज और विश्वासघाती स्त्री का पति हूं, जिसने मुझे धोखे से सरोवर में धकेलकर इस नवयुवक के साथ यहां पर भागकर चली आई है और एक नृत्यांगना बन गई है। अब तो राजकुमारी सुलेखा ने समझ लिया कि अब तो बात बिगड़ रही है। तब राजकुमारी ने राजा से कहा, हे महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूं, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। यह चोर मुझ पर मिथ्या ही आरोप लगा रहा है। मैं तो इस चोर को जानती भी नहीं हूं। मैंने तो इसे पहली बार जब यह मेरे घर पर चोरी करके भागा था तभी देखा था। यह मेरा शत्रु है। फिर राजकुमार भानु ने कहा, महाराज, ठीक है, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो यह शपथ ले कि जो कहूंगा वैसा ही यह करेगी। अगर इस नृत्यांगना ने मेरे कहे अनुसार कर दिया तो मैं मान लूंगा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। दर्शकों, फिर राजकुमार ने नृत्यांगना बनी राजकुमारी सुलेखा से कहा कि अब तुम अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लो और यह शपथ खाओ कि जो भी वस्तु तुम्हारे द्वारा रास्ते में मुझे दी गई थी, मैं इसे आज से वापस कर रही हूं। और फिर राजकुमारी ने वह गंगा जल राजकुमार को दे दिया। दर्शकों, जैसे ही राजकुमारी ने उस पवित्र जल को राजकुमार के हाथों में दिया, उसके प्राण निकल गए। क्योंकि दर्शकों, साधु महात्मा ने राजकुमार से कहा था, राजकुमार, जब भी तुम चाहोगे राजकुमारी से अपनी आयु वापस ले सकते हो। इसलिए उसने ऐसा किया। दर्शकों, आगे श्री राम जी कहते हैं, हे सीते, यह विचित्र दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और नगरवासी आश्चर्यचकित रह गए। तभी राजा ने कहा, साहूकार, यह सब कैसे हुआ? मुझे वास्तविकता बताई जाए। दर्शकों, राजा के आदेशानुसार राजकुमार भानु अपनी बीती हुई कहानी सुनाने लगा। अपने जीवन की सभी घटनाओं को क्रम से बताते हुए उसके राज्य से निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को उसने सुना दिया। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने जब राजकुमार की आपबीती सुनी तो सबकी आंखों से आंसू निकलने लगे। फिर राजा ने कहा, हे राजकुमार, तुम जैसा धर्मपरायण पति पाकर भी यह कुलटा स्त्री खुश नहीं थी। नियति ने इसे इसकी सजा दे दी है। दर्शकों, फिर उस राजा ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मेरी इकलौती पुत्री है, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? दर्शकों, राजकुमार ने राजा की यह बात मान ली और उसके बाद में राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार भानु के साथ करवा दिया। फिर वह राजकुमार राजा के महल में अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है। दर्शकों, फिर भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, यह कहानी सुनने के बाद आपको आपके प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया होगा कि वह मनुष्य भी सही था जो अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था और कह रहा था कि इस संसार में स्त्री जो है पुरुषों से अधिक ज्यादा पापी और धोखेबाज होती है, इसके साथ ही विश्वासघाती भी होती है। हे सीते, इस जगत में समस्त स्त्रियां पतिव्रता और चरित्रवान नहीं हैं। कुछ स्त्रियां कुल्लटा और दुष्ट स्वभाव की भी होती हैं जो अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ रति करती हैं। ऐसी स्त्रियों के कारण ही उनके घर में दुख और दरिद्रता आती है और इन सब कारणों से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर उस स्त्री के घर को त्याग देती हैं। प्रिय दर्शकों, यह कथा सुनने के बाद सीता रानी जी कहती हैं, हे प्रभु, जब वह नगर की स्त्री अपने पति से झगड़ा कर रही थी तो वह कह रही थी कि इस संसार में पुरुष भी सबसे बड़ा धोखेबाज, पापी और विश्वासघाती होता है। क्या वह स्त्री जो कुछ भी कह रही थी सब झूठ है? हे राम, आप इस बात को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं? दर्शकों, जगत कल्याण के लिए श्री सीता रानी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सीते, प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। दर्शकों, श्री राम जी कहते हैं, हे सीते, अनेकों वर्ष पहले की बात है। एक नगर काशी में धनंजय नाम का सेठ रहा करता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। ऐशो आराम की सभी सुविधाएं उसके पास थीं। किंतु इन सब चीजों के होते हुए भी वह सेठ बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव का था। उस सेठ का एक बहुत सुंदर लड़का था जो अपने पिता के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वह लड़का रात दिन इधर उधर घूमता और अपने मित्रों के साथ अय्याशी करता था।
सेठ के खूब समझाने के बाद भी वह लड़का नहीं माना। एक दिन अचानक से उस सेठ का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। दर्शकों, अपने पिता की मृत्यु के बाद भी वह लड़का नहीं सुधरा। पिता की मृत्यु होने के बाद वह लड़का और भी ज्यादा स्वतंत्र हो गया। धीरे धीरे करके उस लड़के ने अपने पिता की सारी जमीन, सारी जमा पूंजी उसने अपने ऐशो आराम और अय्याशी में उड़ा दी और गांव छोड़कर चला गया। जब वह लड़का गांव छोड़कर जाता है तो दोबारा लौटकर उस गांव में नहीं आता। घूमता घूमता वह विदेह राज्य में पहुंच जाता है और उस राज्य के राजा के महल के द्वार के सामने जाकर बैठ जाता है। उसी समय राजा नगर का भ्रमण करके अपने महल के अंदर जा रहा था। राजा की नजर उस लड़के पर पड़ी तो वह रुक गए और उसे अपने पास बुलाया और कहा, हे बालक, तुम कौन हो? दिखने में तो तुम सुंदर और नौजवान हो और मुझे तो तुम किसी बड़े राजघराने के प्रतीत हो रहे हो। तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हें क्या परेशानी है? लड़का राजा को जवाब देता है और कहता है, महाराज, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं। रास्ते में कुछ लुटेरों ने मिलकर मेरा सामान और धन लूट लिया है। जैसे तैसे मैं उनसे अपनी जान बचाकर यहां पहुंचा हूं। दर्शकों, उसके झूठ को राजा समझ नहीं पाए और उसके मासूम चेहरे को देखकर राजा ने उस पर विश्वास कर लिया। फिर उस लड़के ने कहा, महाराज, मेरा सारा सामान उन लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास अब कुछ भी खाने को नहीं बचा है। सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास राज्य में वापस जाने के लिए भी धन नहीं है। राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है, यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने राज्य को वापस चला जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, राजा उस लड़के की झूठी बातों पर यकीन कर लेते हैं। फिर राजा सोचने लगता है कि यह लड़का तो बहुत बड़ा व्यापारी है और देखने में भी बहुत सुंदर है। दर्शकों, उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वह राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और व्यापार करना जानता है। इसका मतलब होशियार भी है। क्यों ना मैं अपनी बेटी की शादी इस लड़के से करवा दूं और यह मेरा घर जमाई बनकर मेरे साथ महल में रहे और आने वाले समय में यह मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? प्रिय दर्शकों, यह सुनकर वह लड़का मन ही मन में अंदर से बहुत खुश होता है। फिर वह कहता है, किंतु महाराज, मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, तुम्हारी क्या शर्त है? तो लड़के ने कहा, महाराज, विवाह के पश्चात मैं अपनी पत्नी को पहले अपने राज्य में लेकर जाऊंगा, उसके बाद ही मैं आपके महल में रहने के लिए तैयार हूं। दर्शकों, राजा ने उस लड़के की शर्त मान ली और बड़े धूमधाम से राजा ने अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करा दी और उपहार में बहुत सारा धन दौलत और हीरे मोती देकर अपनी बेटी को उस लड़के के साथ विदा कर दिया। प्रिय दर्शकों, जब लड़का राजकुमारी को अपने साथ लेकर अपने राज्य वापस आने लगता है तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में वह लड़का उस राजा की पुत्री से कहता है, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि वह अपने पति की हर बात का पालन करे। लड़का कहता है, यह बहुत घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज्यादा रहते हैं। इसी जंगल में मेरा भी सारा सामान लुटेरे लूट कर ले गए थे। इसलिए तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं और जितने भी गहने तुमने पहन रखे हैं वह सारे उतार कर मुझे दे दो, नहीं तो वह लुटेरे यहां से लूट कर ले जा सकते हैं। आगे भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, उस नादान राजकुमारी ने अपने पति की यह बात मान ली और अपने पति पर विश्वास करते हुए अपने सभी गहने और आभूषण उस लड़के को दे दिए। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपने पास रख लेता है और जंगल पार करने लगते हैं। उसी जंगल से एक नदी बह रही थी। जब वह लड़का राजकुमारी के साथ वह नदी पार कर रहा था तो उसके मन में आभूषण देखकर लालच उत्पन्न हो जाती है और वह अपनी पत्नी को उसी नदी में धक्का दे देता है और वहां से भाग जाता है। फिर लड़का सोचता है कि अब मैं इन गहनों और आभूषणों को बेचकर बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करूंगा। यह सोचकर वह बहुत खुश हो रहा था। दर्शकों, फिर सीता जी भगवान श्री राम से पूछती हैं, हे राम, उस राजकुमारी का क्या हुआ जिसे उस लड़के ने नदी में धक्का दे दिया था?
क्या वह जीवित बची थी या फिर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी? दर्शकों, सीता जी की यह बात सुनकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, वह राजकुमारी जीवित थी। वह नदी में गिरने के बाद बहते हुए नदी के दूसरे किनारे पर जा पहुंची थी। उस राजकुमारी को नदी में बहता देख कुछ मछुआरे नदी में मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया और वह बच गई और अपने राज्य में वापस आ गई। दर्शकों, अपनी बेटी की यह हालत देखकर राजा ने पूछा, पुत्री, क्या हो गया? तुम वापस कैसे चली आई? वह लड़की कहती है, पिताश्री, रास्ते में हमें कुछ लुटेरे मिल गए थे और उन लुटेरों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और मुझे नदी में फेंक दिया था और सारा धन लूट कर लेकर चले गए और मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वह लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को नहीं बताया। फिर वह लड़की अपने पिता के घर रहने लगी। कुछ समय बीतने के बाद वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है। दर्शकों, जो धन वह लूट कर ले गया था वह खत्म हो गया था, तो वह लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है। वह सोचने लगता है कि इस बार मैं कोई बहाना बनाकर बहुत सारा धन ले लूंगा और उस धन से मैं फिर से अय्याशी करूंगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। जैसे ही वह लड़का अपनी पत्नी को अपने सामने देखता है, वह डर जाता है और वापस भागने की कोशिश करता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, ठहरो, मैंने पिताजी को तुम्हारी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया था और सारा धन और आभूषण लूट कर भाग गए थे और मुझे नदी में फेंक दिया था और मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिता से कहनी है। प्रिय दर्शकों, लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है, सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो सच में पतिव्रता है। दर्शकों, वह लड़का फिर से राजा के पास जाता है और उसकी पत्नी ने जो बात कही थी वही बात वह राजा से कहता है। लड़के की बात पर राजा विश्वास कर लेता है। फिर वह लड़का अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपको लेने के लिए आया हूं। लड़की उसकी बातों को सच मान लेती है और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। दर्शकों, शाम को सभी ने साथ बैठकर भोजन किया। उसके बाद अपने अपने कक्ष में सोने चले गए। दर्शकों, जब रात्रि का दूसरा पहर शुरू हुआ, उसी समय महल में सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, किंतु वह लड़का जाग रहा था। वह चुपचाप अपने कक्ष से बाहर निकलता है और राजा के कक्ष में प्रवेश करता है और राजा की तलवार उठाता है और राजा का सिर धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को मारता है। इसी प्रकार वह सारे महल के लोगों को मारकर सारा धन अपने साथ लेकर अपने गांव लौट आता है। फिर भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, यह कथा सुनने के बाद तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दर्शकों, फिर सीता जी कहती हैं, हे राम, इस कथा को सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि नगर में जो स्त्री अपने पति से झगड़ा कर रही थी वह भी सही थी। दर्शकों, फिर सीता जी कहती हैं, हे राम, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष? अब इस प्रश्न का उत्तर आप ही बताइए। दर्शकों, फिर भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, सच में संसार में स्त्री पुरुष के बीच में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह तो स्पष्ट करना बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन मैं आपको यह अवश्य बता सकता हूं कि मनुष्य की वासना एवं स्वार्थ के चलते ही वह पाप करने के लिए विवश हो जाता है। हे सीते, स्त्री और पुरुष के पाप करने की सबसे बड़ी वजह उसकी किसी चीज को पाने की इच्छा है। इसलिए काम वासना से मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है, जिसके कारण सबसे पहले मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और यही मनुष्य के विनाश का कारण बनती है। फिर भगवान श्री राम आगे कहते हैं कि हे सीते, जिस प्रकार धुआं अग्नि को ढक देता है, ठीक उसी तरह काम, मोह एवं वासना भी मनुष्य के ज्ञान को ढक देती है। इन्हीं कारणों के चलते मनुष्य पाप करने के लिए विवश हो जाता है और वह विश्वासघात करता है। दर्शकों, फिर सीता रानी कहती हैं, हे राम, इस पाप से मनुष्य कैसे बच सकता है? कृपया आप इसका कोई उपाय बताइए।
दर्शकों, इस प्रश्न का जवाब देते हुए भगवान श्री राम कहते हैं, हे सीते, प्रत्येक मनुष्य को सबसे पहले अपनी सभी नकारात्मकता को मन से निकाल देना चाहिए। मनुष्य को प्रारंभ के साथ अपने अंत का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की एक निश्चित आयु है, कोई भी अमर नहीं है। ऐसे में सभी को यह सोचना चाहिए कि जिस वस्तु को पाने के लिए हम इतने पाप कर रहे हैं, उनमें से कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। व्यक्ति को किसी भी वस्तु के लिए अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए और किसी वस्तु के चले जाने के दुख को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को सही गलत की पहचान होना चाहिए और विवेक को हमेशा बनाए रखने से ही पाप करने से खुद को रोका जा सकता है। यही पाप करने से बचने का अंतिम उपाय है। दर्शकों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक कथा समाप्त हुई। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।